हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? तो अब तक हम लोग जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या तो फिर अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो स्पोकन के लिए, रिटेन, स्पोकन और ग्रामर का, तो उनके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है। यूट्यूब पे पहली बार लाइन बाय लाइन टोटल क्लास आपको दिया जा रहा है, जिसमें फाउंडेशन इंग्लिश क्लास का क्लास 1 और क्लास 2 हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्लास 3। तो अब तक हम लोग लेटर के बारे में जान रहे थे और अच्छे से जान चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले देख लें। थोड़ा सा लेटर के बारे में और भी हम चाहेंगे बताना आपको। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि वॉल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉल, इसको वॉल क्यों पढ़ते हैं ये भी जाने हम लोग। कुछ लोग इसको भावेल कहते हैं, वोवेल, वोवेल नहीं होगा, ये होगा वॉल। तो ये सारी चीज पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ये वॉल क्यों होता है, सेमी वॉल क्यों होता है, क्लास 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज थोड़ा सा हम जानेंगे कि लेटर के वजह से ही हम लोग आर्टिकल में एक ए और एक एन का यूज करते हैं, ए और एन। तो थोड़ा सा बच्चे हम जानेंगे कि ए और एन का यूज हम कैसे करेंगे। तो आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और बेहतर होगा कि आप शांत जगह पे जाके पढ़ेंगे या तो फिर ईयरफोन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम ए और एन की बात करेंगे यूज करने के लिए, तो हम लेटर को डिसाइड करेंगे या तो वॉल या तो कॉन्सोनेंट, या तो वॉल डिसाइड करेंगे या तो कॉन्सोनेंट डिसाइड करेंगे। तो जब यहां में बारी आता है कि हमको ए लिखना कि एन लिखना, ठीक है, उसको अन भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ए भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वॉल के पहले हम लोग को पता है कि क्या लिखेंगे, एन, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लिखेंगे, ए। लेकिन पहले हमें पता तो चले कि जो दिया गया लेटर है वो बॉल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर हम बॉल को कॉन्सोनेंट समझेंगे और कॉन्सोनेंट को बॉल समझेंगे तो हमारा बना हुआ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ए और एन को यूज करने के लिए क्या करना है कि हमने लेटर का हिंदी करना। जो भी सेंटेंस वर्ड मिलेगा उसके लेटर का क्या करना होगा, हिंदी करना होगा, हिंदी। और यदि उसका हिंदी लिखने में क्या करने में, लिखने में हिंदी चालू होता है, अ, आ, ई से लेके अ तक चालू होता है, तो उसके पहले आप क्या लिखेंगे, एन, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वॉल हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा क्या, ऑक्स, तो इसके फर्स्ट लेटर को, कौन से लेटर का हिंदी करेंगे, फर्स्ट लेटर का हिंदी करेंगे। तो हम इसको हिंदी करेंगे तो क्या पढ़ते हैं, ऑक्स, क्या पढ़ते हैं, ऑक्स। इसके हिंदी के पहला लेटर आप देखिए क्या है, अ, यानी यहाँ पे ओ का हिंदी क्या हो रहा है, अ हो रहा है। तो जब अ हो रहा है ना, आई में से आ गया तो ये क्या हो गया, वॉल। इसके पहले अगर हमको ए या एन लिखना हो, ए या एन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एन, क्लियर इट। लेकिन यदि यहां पे लिखा ऐसे H-E-I-R, सॉरी, फिर से देखेंगे हम लोग H-E-I-R। तो जो बच्चे इस H को देखेंगे वो फंस जाएंगे, क्योंकि H आपसे कहेगा, आपसे कि ये जो H है कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जो H है बच्चे,
यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, एयर। क्या पढ़ेंगे, एयर। तो इसका जो हिंदी शुरू होता है ए से शुरू होता है, और ए कहाँ आता है, आ ई में आता है ए, ठीक है, आ के बीच में, इसलिए यहाँ पे एच को हम वॉल मानेंगे और क्या लगाएंगे, एन। क्लियर इट। अभी देखिए जब इसको देखिए, किसको, अगर मैंने लिखा यहाँ पे बी ओ वॉल, ठीक है, तो इसके पहले हमको ए और एन लिखना होगा, तो पहले हमें ए डिसाइड करना होगा कि जो लेटर है, पहला लेटर इस वर्ड का, शब्द का, ए वॉल है कि कॉन्सोनेंट है। तो इसका हिंदी करेंगे तो हिंदी को जो होगा वो है, तो देखिए क्या आ गया, वो क्या, ये वो जो है वो आ ई से लेके आ के बीच में वो आता है, बिल्कुल नहीं आता। आ ई वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यदि फर्स्ट लेटर का हिंदी, फर्स्ट लेटर का हिंदी क ख ग से लेके कहां तक, ज्ञ तक। और जब मैंने ज्ञ तक लिख दिया तो क ख ग घ अंग च छ ज झ इ य ट ठ ड ढ न सब है, कहां तक, य र ल व सब है, ज्ञ तक। तो क से लेके ज्ञ तक के बीच का कोई भी लेटर होता है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, कॉन्सोनेंट। वो लेटर कुछ भी हो, ठीक है। अगर हिंदी क ख ग हो जाएगा तो उसको आप क्या मानेंगे, कॉन्सोनेंट। क्या लिखेंगे, तो हिंदी तो वह हो गया, और वह ग से ज्ञ के बीच में आता है, तो इसलिए इसके पहले हम क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, आराम से देखेंगे बच्चे। यदि मैंने यहाँ पे लिखा ओ एन ई, ठीक है, वन, ठीक है, वन आइड मैन, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे लिखना है ए या एन लिखना है, ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे, इसको, ठीक है। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसको ओ को क्या समझते हैं, वॉल समझते हैं, यार ओ तो वॉवेल होता है, कई बोलते हैं वॉवेल नहीं, वॉल पढ़ेंगे इसको। तो इस वॉवेल के पहले क्या लगाना, एन। तो यहाँ पे तो एन मार देंगे, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इसके फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर का हिंदी करेंगे। आप जब हिंदी करेंगे तो इसको क्या पढ़ा जाता, वन। क्या पढ़ते हैं, वन। अब इसके पहला जो लेटर है ओ का हिंदी क्या हो रहा है, वो, और वो आ ई में आता है, आ ई वो नहीं ना, इसका मतलब यहाँ पे ओ वॉल नहीं है, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए वीडियो 2 इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे आप। तो ये जो है वह कहाँ आता है, क में आता है, या र ल व में आता है, तो वह ज्ञ के बीच में है ना। तो अब ए क्या करता कि फर्स्ट लेटर का हिंदी ये सब होगा तो उसको क्या हम मानेंगे, कॉन्सोनेंट। यदि वो कॉन्सोनेंट है तो क्या लिखेंगे, ए मार देंगे। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी, UNI, एक्सक्यूज मी, यूनिवर्सिटी। तो अब इसके पहले लिखना है ए, या तो लिखना है एन। तो अब आप इसको जनरली आप यू को क्या समझते हैं, वोवेल समझते हैं कि ए या यू वोवेल है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, वो बचपन में रटा दिया जाता है आपको, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग वो होता है, ठीक है। क्योंकि जो ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू, ये जो वॉल है, ये क्यों वॉल है, क्योंकि इनमें सब किसी को बोलते हैं तो हमारा टंग लिप्स हिलता डुलता नहीं है, इसलिए क्या है, वॉल है। लेकिन जब ए और एन की यूज करने के लिए हम जानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे वॉल को हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि इसका हिंदी क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी क्या हो रहा है, वो बोलने में हमारा लिप्स मूवमेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वो जो है कॉन्सोनेंट है, और इसके पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो अब तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हिंदी को हो गया एया। यू का हिंदी क्या हो रहा है, या हो रहा है, और यह कोचिंग में आता है क ख ग के ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए यू यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉन्सोनेंट हो चुका है। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे बच्चे। यहाँ तक समझ में आ रहे सबको अच्छे से, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पे ए, देखिए आवर,
यहाँ पे एच को कॉन्स्टेंट समझेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब तो इस अ के कारण, क्योंकि आई में से आ गया इसलिए इसके पहले क्या लगना, एन लगना। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक दो और देखेंगे हम लोग सेंटेंसेस को, सॉरी एक दो वर्ड्स देख लेते हैं। इसको आप लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो वीडियो को बैक करके और स्टॉप करके आराम से लिखिए। जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा ए और एन। ठीक है, तो भरने के लिए रहेगा कि ए और एन भरना है, तो इसको हम लोग पढ़ते क्या, ऑनेस्ट पढ़ते, ऑनेस्ट। तो और से चालू हो गया, तो बॉल हो गया, इसके पहले क्या लगना चाहिए, एन। ठीक है, लेकिन एन तो लगा नहीं, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, एन भी, ए भी रॉन्ग होगा, एन भी रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ए या एन का इस्तेमाल आप जब भी करेंगे तो नाउन के पहले करेंगे। किसके पहले? नाउन के पहले। जब तक नाउन नहीं तब तक आर्टिकल नहीं, जब तक नाउन नहीं तब तक ए एन भी नहीं, आर्टिकल नहीं। ठीक है, तो और वो भी कैसा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते। क्लियर है? तो ऑनेस्ट नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद क्या लगा दिया, बॉय, ऑनेस्ट बॉय, तब इसमें नाउन आ गया ना, जब नाउन आ गया तब हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, और से चालू से क्या लगाएंगे, एन। क्लियर है? मतलब अब कुछ देखिए शॉर्ट वर्ड, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एम में, क्या लिखा, एम में। अब इसके पहले लिखना ए या एन, क्या लिखना, ए और एन लिखना है। तो आप इसको पहले एम को देख के डिसाइड नहीं करिए कि एम क्या हो गया, बॉल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। एम तो कॉन्सोनेंट आप समझते, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता, कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता, ए, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे क्या, एम। शुरू कुछ से हुआ, ए से शुरू हुआ, और ए कहाँ आता है, आई में आता है, इसलिए ए में यहाँ पे क्या है, वॉल है, वॉल, वॉल मतलब स्वर्ग, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे हम, एन लगेंगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है बच्चे। ठीक है, मैंने लिखा एसपी, क्या लिखा, एसपी। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अब बच्चा पढ़ लिया कि भाई कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता, ए, अरे एस कॉन्सोनेंट लगा तो ए, तो गलत हो जाएगा। इसको पढ़िए आप आराम से। तो क्या पढ़ेंगे, एस, ए से चालू हुआ ना, इसलिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि ए से चालू हुआ, आई ए तक आएगा तो क्या हो जाएगा, वॉल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो चैप्टर चालू होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो आराम आराम से आप देखेंगे इसको। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार ऐसा अंग्रेजी पढ़ेंगे कि जिंदगी में दोबारा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर जिंदगी में पढ़ भी लिया हो कभी तो भी पढ़िए, और देखिए कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ाते हैं, कैसे होता है, ध्यान देंगे। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले इसका नाम जानिए, पहले जानिए कि स्पीच होता क्या है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि आई एम पुअर, आई एम पुअर, तो आप लोग बताइए क्या है, एक सेंटेंस है, क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब वाह, आई एम पुअर सेंटेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है। और इसी चीज को अंग्रेज लोग क्या कहता, स्पीच, क्या कहता, स्पीच। यदि मैं कुछ बोला तो स्पीच न है, मैं बताऊं आई एम पुअर, मैं बताऊं थैंक यू वेरी मच, ये मेरा क्या है, स्पीच है ना। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड आस्क, कहीं पे बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो भाषण में क्या होता, अरे भाई आपका सेंटेंस ही भाषण बनता ना।
आपका सेंटेंस ही स्पीच होता ना। तो अगर अंग्रेजों में लिखा होता पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस का पार्ट क्या होता? सेंटेंस का पार्ट क्या होता? अरे वर्ड ही होता ना मेरे भाई। सेंटेंस का पार्ट आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता? अंग होता ना, अंग। अंग अंग से मिलकर ही ना शरीर बनता आपका। तो उसी तरह कोई भी सेंटेंस किस चीज से मिलकर बनता? वर्ड से ही मिलकर बनता ना। आई वर्ड है ना, एम वर्ड है ना, पुअर वर्ड है कि नहीं है? अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया कि, या तो मैं लिख देता हूं द बॉयज आर गोइंग टू अ स्कूल, द बॉयज आर गोइंग टू अ स्कूल, ठीक है, यहां पे द नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, बॉयज आर गोइंग टू अ स्कूल। तो ई बॉयज क्या है? वर्ड ही है, आर क्या है? वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड, गोइंग वर्ड है, टू वर्ड है, प्रीपोजिशन है, स्कूल भी वर्ड है। इन सारे वर्ड से मिलकर क्या बना है? सेंटेंस बना है मेरे बच्चे। क्या बना भाई? सेंटेंस बन गया। अब इसी को, अब वॉइस क्या है? इस सेंटेंस का एक पार्ट है, हिस्सा है। आर क्या है? इस सेंटेंस का एक पार्ट है, हिस्सा है। गोइंग क्या है? इस सेंटेंस का एक पार्ट है, हिस्सा है। टू क्या है? इस सेंटेंस का एक पार्ट है, हिस्सा है। या स्कूल क्या है? इस सेंटेंस का एक पार्ट है, हिस्सा है। मेरे बच्चे आराम आराम से, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। आज से अंग्रेजी का भूत भागेगा, अंग्रेजी का डर जिंदगी भर से निकाल के फेंक दीजिए उधर ले जाके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर अंग्रेजों ने ऐसा लिखा होता कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के हिस्से, सेंटेंस के हिस्से, भाग, ठीक है, तो सेंटेंस के भाग क्या होता बच्चे? एक शब्द में बता दीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब क्या होता? तो मतलब क्या होता? वर्ड होता। लेकिन अंग्रेजों ने सेंटेंस की जगह क्या लिख दिया? स्पीच। क्या लिख दिया? स्पीच। अब हम कंफ्यूज हो गए, हम इसको हिंदी का बता रहे, हिंदी बना रहे भाषण, भाषण, भाषण। भाषण के कारण गड़बड़ा रहे हैं। स्पीच नहीं, सेंटेंस है, सेंटेंस। अब मैं क्या बता रहा हूं, ऐसा क्यों बनाया ये भी जानिए। क्यों बनाया मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब मैं बताता हूं, अच्छे से समझेंगे। जिंदगी भर के लिए अंग्रेजी आसान कर दूंगा, ठीक है। या तो अंग्रेजी को उड़ा देंगे या तो उड़ जाएंगे, ठीक है। उड़ा दो या उड़ जाओ, दो काम में एक काम। ध्यान दीजिए इधर। तो अंग्रेजों ने क्या लिखा कि कोई भी स्पीच बनता है, यानी कि सेंटेंस बनता है, तो किस चीज से बनता? वर्ड से बनता मेरे बच्चे। किस चीज से बनता? वर्ड से। तो उन वर्डों को कैटेगराइज किया। कैटेगराइज का मतलब, सपोज मान लीजिए कि आपको सब्जी बनानी है और किसी ने आपको ढेर सारा सब्जी दे दिया। मान लो कि आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, बंदा गोभी, लौकी, यानी आप भी कुछ बोलिए जो भी सब्जी के नाम जानते हो। सैकड़ों सब्जियां, करेला, मूली सब दे दिया, गाजर, नेनुआ, जो भी है, भिंडी है। अब आपको बोला कि भाई तू सब्जी बना दे, सब्जी रोटी बना दे, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई तो सब्जी किस चीज का मैं बनाऊं, ठीक है। तो अब आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक मेन्यू बना दिया कि भाई संडे को ये बनेगा, भिंडी बनेगा, मंडे को ये बनेगा, करेला बनेगा, ट्यूसडे को आपको लौकी बनेगा। तो अब मेन्यू बना देंगे तो आपको बनाना आसान होगा कि नहीं होगा? तो अंग्रेजी भाषा में 1.5 लाख से ऊपर शब्द है, ठीक है, 1.5 लाख से भी ऊपर वर्ड्स है। तो एक साथ सारा वर्ड्स आपको मिले और आपको बोलना पड़े, यूज करना पड़े, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब किसको यूज करना। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि 8 डब्बा बनाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डब्बे बनाए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे डेली वगैरह में जाके पढ़ते हैं, वो अगर रूम में रखते हैं तो अपने रूम में क्या करते हैं, बहुत सारे डब्बे में स्पाइसेस रखते हैं, मसाले रखते हैं।
अगर वो मसाले का डब्बा कलरफुल है तो अंदर वाला मसाला दिखता नहीं कि नमक है कि हल्दी है उसमें, कि क्या है, पता ही नहीं चलता। तो बच्चा डब्बा पे लिख देता है ये भाई नमक है, ये हल्दी है, एक मतलब वो है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ऑल एंड ऑल, ठीक है। तो अब जब वो सब्जी बनाएगा, एक कढ़ाई में मान लो कि सब्जी बनाएगा, तो अब इसको नमक डालना है, नमक वाला डब्बा में से नमक निकाला, हल्दी वाला में से हल्दी निकाला, तेल वाला में से तेल निकाला, इसका काम हो गया। लेकिन भाई पता ही नहीं कि कौन में क्या है, तो फिर सबको खोल खोल के देखना होगा, फिर खोल के बंद करना होगा। तो उसी प्रकार अंग्रेजों ने 8 डब्बे बनाए, जिनमें एक डब्बा के नाम रखा कोची नाउन। ध्यान से सुनिए, अंग्रेजी का भूत भागेगा, पक्का भागेगा। तो एक डब्बे के नाम क्या रखा, नाउन। अब नाउन क्यों, नाउन माने होता क्या है, नाम। इस दुनिया में वे सारे चीज जिसको आप जिस शब्द के द्वारा बुलाते हैं वही शब्द नाउन है। जैसे आप इसको मार्कर करके बुलाएंगे तो मार्कर नाउन है, इसे बोर्ड करके बुलाएंगे तो ये बोर्ड नाउन है। अब आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग किसी को पापा मम्मी भाई तो कुछ तो करके बुलाओगे, कुर्सी को कुर्सी करके बुलाएंगे, पटना को पटना करके पुकारेंगे, तो भी नाउन है, ठीक है। हालांकि ये सारा चीज मैं बताऊंगा 1 by 1 करके, पूरा डिटेल्स में बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अरे नाउन इसलिए बनाया कि भाई जब तेरे को नाउन चाहिए इस डब्बे में से क्या करना, ले लेना। दुनिया का सारा नाउन इस नाउन वाले डब्बे में डाल दिया। दूसरा क्या, प्रोनाउन। तीसरा क्या, एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव। क्या पढ़ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब देखिए चौथा क्या बनाया, वर्ब। क्या, वर्ब। अब पांचवा क्या बनाया, एडवर्ब। 1 by 1 करके पढ़ाएंगे। इसके बाद प्री, अंग्रेजी के सबसे आसान, अगर सबसे आसान इजी कोई चीज है तो वो चीज है प्रीपोजिशन। सबसे इजी प्रीपोजिशन। मैं बताऊंगा आपको सबसे इजी। जिंदगी में जो है ना ABCD नहीं जानता है ना, वो भी प्रीपोजिशन समझेगा, और जिंदगी में कभी गलती भी नहीं होगा। मैं दिखाऊंगा कैसे बनेगा, बने रहिए मेरे साथ लगातार। इसके बाद कंजंक्शन। क्या, कंजंक्शन। और क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब क्या किया कि जितने भी नाम था धरती पर उस सारे नाम को किस में डाल दिया, नाउन में। अब प्रोनाउन क्या है, प्रो हटा दिए तो ये भी नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। जो नाउन जानेंगे वो प्रोनाउन भी जानेंगे, क्योंकि नाउन का ही एक रूप प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद एडजेक्टिव। अब जब नाउन है, कोई आदमी है, कोई चीज है, तो उस चीज का कुछ विशेषता होगा, तो उस विशेषता को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। जैसे मान लो कि कलम, कलम कोई चीज है तो कलम या तो नया होगा, या तो पुराना होगा, या तो टूटा होगा, या तो फूटा होगा। तो नया पुराना क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ब। अब जब आदमी है, कोई चीज है, तो काम भी कर सकता, तो काम जो करेगा वो काम को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। अब जो काम करेगा हो सकता है कि उसकी क्वालिटी हो, काम करने का स्पीड हो, क्वालिटी, तो काम करने की क्वालिटी को क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। अब इन सब के बीच में कोई रिलेशन बताएगा उसको प्रीपोजिशन कहेंगे, इन सबको जो जोड़ेगा उसको कंजंक्शन कहेंगे। और इंटरजेक्शन मतलब होता है विषमयादि बोधक अव्यय, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे, टेंशन रखना नहीं है। तो ये क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया कि सारे शब्दों को देखा तो उसको 8 भागों में, कितने भागों में, इन वर्ड्स को, ये जो वर्ड है, वर्ड्स 1.5 लाख से ऊपर जो वर्ड है इंग्लिश में, इनको, इन सारे शब्दों को, अंग्रेजी में कितने शब्द हैं, 1.5 लाख से ऊपर, तो इन शब्दों को उन्होंने कितने भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेन्यू बना दिया बच्चे। अब बच्चा क्या कर लेता, नाउन रख लेता। अरे जब सब्जी बना रहे हैं तो नमक वाला डिब्बा में से नमक निकाल के डालेंगे कि डब्बा को डालेंगे, नमक निकाल के डालेंगे ना। हल्दी वाला डिब्बा में से हल्दी निकाल के डालेंगे कि डब्बा ही डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको एडजेक्टिव खाली याद कर लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या है।
एडजेक्टिव एक डब्बा है, लेकिन उसके अंदर जितना जो एडजेक्टिव भड़क पड़ा है उसको निकालना होगा नाम में यूज करने के लिए। तो तरह के लिए खाली प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता, डाउन नेम पहले से पढ़ के पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब काम नहीं चलने वाला, आपको इसके क्वालिटी में बताऊंगा। आप इस डब्बा को भूल जाए, एडजेक्टिव देखने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर क्या क्वालिटी है ये देखना होगा बच्चे, ठीक है। अब डरना एकदम भूल जाइए ना, अब हम है ना, इधर देखिए, वेरी नाइस। तो इस सारे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। तो उसी को क्या कहा गया? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये सब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है ना। अगर हम कुछ भी बताएंगे, जैसे यहां पे लिखता हूं कि he is going to पटना, तो गौर से देखिए ही क्या है? तो प्रोनाउन है, ये सेंटेंस है ना, इसको स्पीच भी कर सकते हैं आप और सेंटेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ही क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब है। गोइंग क्या है? वर्ब है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। पटना क्या है? नाउन है। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 शब्द से मिलके क्या है? 4 प्रकार के शब्द से मिलके सेंटेंस बना। और ये 3-4 मिलके अधिकतर सेंटेंस आप बना लीजिएगा। ये सब का इस्तेमाल कम होगा, प्रीपोजिशन कंजंक्शन का तो बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस बहुत बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, सबको पढ़ना है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि भाषण का हिस्सा नहीं है, ये सेंटेंस का हिस्सा है, ठीक है। तो अब आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। बारी बारी से पढ़ेंगे बच्चे, इतना डिटेल्स में बताएंगे, कोई एग्जाम नहीं छूटेगा, कड़कड़ा के बैठ जाएगा सारा एग्जाम। रुक जाइए 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। लेकिन मेरा एक बात याद रखिएगा, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, पूरा हाई लेवल तक लेकर जाएंगे हम। एक बात देखिए तो, महात्मा गांधी सेड डू और डाई। अब बताइए, इसको स्पीच कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप? डायरेक्ट स्पीच, नरेशन नाम सुने, नरेशन, उसको स्पीच भी कहते हैं। तो यह ना स्पीच है, ई का स्पीच है। तो महात्मा गांधी सेड लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने कहा, उसका कहा हुआ बात तो ये स्पीच तो ही है। तो सेंटेंस है कि नहीं बताइए? सेंटेंस है कि नहीं? डू और डाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सेंटेंस है कि नहीं है? बिल्कुल सेंटेंस है। ये स्पीच है कि नहीं है? स्पीच भी है। किनका स्पीच? सुभाष चंद्र बोस का। तो स्पीच और सेंटेंस में कोई फर्क नहीं होता। तो इसीलिए अंग्रेजों ने इसका नाम दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस देता हम लोग इजीली समझते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब क्या होता? सिंपल में शब्द। क्या होता? वर्ड। वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ड इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। चाहे वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये वर्ड होता क्या है, आखिर ये वर्ड होता क्या है, ठीक है। तो इस वर्ड को हम लोग अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे, अगले यानी कि वीडियो 4 में। अगर आपको ये इंटरेस्टेड लग रहा है, क्लासेज अच्छे लग रहा हो, आप दुनिया की कोई भी तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश के लिए निश्चिंत रहिए। बस आराम आराम से क्या करना? पढ़ना है बस, ठीक है। आई रिस्पेक्ट यू एंड लव यू सो मच, नाइस टू मीट यू। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते तो कमेंट करेंगे जरूर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।